तो वादी को मिल रही है ढेरों सौगात, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर कांग्रेस की तनकीद करने वाले राहुल गांधी ने अब मोदी हुकूमत के फैसले की हिमायत की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि मैं कई सारे मामलों में सरकार के काम से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन यह साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। इसमें पाकिस्तान या दूसरे मुल्क को दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, पाकिस्तान या दूसरे मुल्क को दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इसे भड़का रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी पहचान दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले मुल्क के तौर पर की जाती है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने राहुल गांधी के एक बयान को हथियार बनाकर यूएन में एक खत लिखा था। पाकिस्तान सरकार की वजीर शिरीन मजारी ने पाकिस्तान की ओर से लिखे खत में दावा किया है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत का जिक्र किया है। शिरीन मजारी ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत के मेन स्ट्रीम के लीडर जैसे राहुल गांधी ने कबूल किया है कि कश्मीर में लोग मर रहे हैं, वहां बहुत गलत हो रहा है, तो कई अहम सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के कदम की निंदा की है, मजम्मत की है और जिस तरह से उनके बयानात का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया उसको लेकर के सवाल उठाए हैं और कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने कि राजनीतिक मतभेद में देश विरोधी बयान दे रहे हैं राहुल गांधी। हालांकि राहुल गांधी का आज यू टर्न हुआ है और कांग्रेस को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, यह भी कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने। राहुल गांधी के बयान 5 तारीख के बाद से एक के बाद एक आए और बहुत सख्त बयान आए और इसको लेकर के न सिर्फ राहुल गांधी के बल्कि कांग्रेस के दूसरे लीडरान के भी कुछ इसी तरह के बयान थे और ऐसा लग रहा था कि सारी कांग्रेस किसी एक हिकमत अमली के तहत इस तरह की बातें कर रही है और बार बार जो है पाकिस्तान कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा कांग्रेस कैसे बनती चली गई ये कांग्रेस ही जाने। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान ने कांग्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया, कांग्रेस लीडरान के बयान का इस्तेमाल ढंग से करना शुरू किया, अपने जाल में फंसा लिया, तो ये सफाई आई है, ये यू टर्न आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। आज का हमारा पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जाल में फंस गए राहुल गांधी? एक सवाल मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या मोदी मुखालिफत में कांग्रेस हुब्बुल वतनी भी भूल गई, देश प्रेम भी भूल गई, राष्ट्रवाद भी भूल गई? तीसरा सवाल, कश्मीर पर दिए गए बयानों पर राहुल गांधी का डैमेज कंट्रोल क्या काफी है? कैसे काम चल जाएगा? आज उन्होंने एक तरह से डैमेज कंट्रोल ही किया है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक ट्वीट किया, 2 ट्वीट किया और पाकिस्तान को दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं ये कह देना, लेकिन उसके पहले के जो बयान आए हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा चर्चा के दौरान। चौथा सवाल है, कश्मीर पर कांग्रेस का राष्ट्रवाद आखिर देर से क्यों जागा? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा दबाव था? क्योंकि मेरा 5वां सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है कि क्या मुल्क के मिजाज से डरकर राहुल गांधी ने ये सफाई दी है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था। एक दो बयान उनके सुन लीजिए, फिर प्रकाश जावड़ेकर ने आज क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा हमेशा यह है कि मणिशंकर अय्यर की जो सोच है वही कांग्रेस की सोच है। मन से नहीं पलटे हैं, परिस्थिति के कारण, दबाव के कारण, जनता के आक्रोश के कारण बदले हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कश्मीर पे प्रेजेंटेशन किया गया क्योंकि खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गई है। बहुत जरूरी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हालत कैसी है, कंट्रोल में है। Some reports have come that things in Jammu and Kashmir are going very wrong. There are reports of violence. There are reports of people dying in Jammu and Kashmir. कश्मीरियों के लोगों के मरने की खबर है, जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है। इसी बात का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपने खत में किया है जो उसने यूएन में लिखा है और बाकायदा जाल में एक तरह से राहुल गांधी को फंसा लिया है। 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर में सरकार ने असंवैधानिक काम किया, गैर आईनी काम किया है, यह कहा था कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने।
25 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई है, लेकिन इस शहरियों की आजादी छीन ली गई है। कांग्रेस के और लीडर इसमें बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। मोदी सरकार ने कश्मीर को यातना शिविर बना दिया। अधीर रंजन चौधरी का बयान आया और भी बहुत सारे बयान हैं जिनका मैं जिक्र करता रहूंगा। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस किस सिमत में जा रही है और अचानक कांग्रेस को क्या हुआ, यह भी क्या किसी हिकमत अमली के तहत हुआ है। मैं बार बार पहले दिन से कहता रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह का रुख अपनाया है वो उनकी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई हिकमत अमली है, और वो क्या समझकर चल रहे थे, क्या उनकी सियासत है, क्या सियासी सोच है, तो वो जाने। लेकिन ये किसी हिकमत अमली के तहत हुआ है क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग सरकार को कुछ मामलों में सपोर्ट कर रहे थे। तो दो तरफा मामला था। सॉफ्ट हिंदुत्व को ही बनाए रखना है, मुसलमानों को, यह कांग्रेस क्यों सोचकर चल रही थी कि कश्मीर में अगर हम इस बात की मुखालफत करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान खुश होंगे। यह कौन सा एंगल है, यह अपीजमेंट की कौन सी सियासत है, ये कौन सी सोच है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो कांग्रेस की क्या हिकमत अमली थी, वो क्या सोच करके आगे बढ़ रही थी, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और राहुल गांधी का यह यू टर्न अब कितना काम करेगा, इस पर भी बात होनी की जरूरत है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मैंने अपने साथ संजीव कौशिक जी को जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है संजीव जी। आप संजीव जी को अलग अलग टीवी चैनल्स में अक्सर डिबेट कार्यक्रमों में देखते हैं। डॉक्टर एसपी पांडे साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार है, सीनियर सियासी तज्जियाकार, और खास तौर से आरएसएस की विचारधारा को, संघ की विचारधारा को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ संजय के चड्डा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जाने माने वकील है और सुप्रीम कोर्ट में आप की तरह से तूती बोलती है। कानून के जब भी मामले होते हैं मैं आपको अपने साथ रखता हूं, लेकिन जब भी कश्मीर की बात होती है तब भी अपने साथ रखता हूं, क्योंकि इसमें आईन के हवाले से आपसे बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। सर, मेरे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान लीडर हैं और बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। अभी आपको वो नजर आएंगे क्योंकि अभी आए हैं वो, तो बस अभी आपको थोड़ी देर बाद नजर आने लगेंगे स्क्रीन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले संजीव जी आप ही के पास आना चाहूंगा। संजीव कौशिक जी, राहुल गांधी का यू टर्न ठीक है, उन्होंने अपनी बात रख दी, एक लीडर हैं, एक सियासी पार्टी के बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई और ये जनता का दबाव था, जिस तरह से आवाम का मिजाज था, उससे डरकर क्या राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी है? आप जिस राहुल गांधी के स्टेटमेंट को यू टर्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसी को कह रहा हूं कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये यू टर्न नहीं है। राहुल गांधी ने पहले ऐसा कभी नहीं कहा कि कश्मीर हमारा अंग नहीं है या फिर इसमें किसी तीसरे देश की जरूरी है मध्यस्थता और वो आके मध्यस्थता करे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट में से कुछ शब्दों को या कुछ लाइनों को चुरा करके यदि पाकिस्तान गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है या वो फायदा, खौफ आ गया ना, यदि नहीं खौफ की बात, आप इसे खौफ नहीं कहें पूरी बात, तो यदि वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के लिए ये जवाबदेही बनती है कि वो स्पष्टीकरण करे और एक बात पूरे देश को ये मैसेज दे कि हमारे किसी शब्द को यदि वो गलत तरीके से कोट कर रहा है, उद्धृत कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने लिए, अपने फायदे के लिए वो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी ना हो कि देश के अंदरूनी मसले में मैं चुप रहूं और एक विपक्ष होने के नाते, जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते मैं दोनों आंखें बंद करके और कान बंद करके मैं बैठा रहूं। मैं यदि बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी यदि बोल रहे थे तो कश्मीरी जनता के, आवाम के लिए, कश्मीरियों के लिए जिस इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, उसके लिए राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे। सर फिर पाकिस्तान के एक और मंत्री का ट्वीट आता है कि राहुल गांधी जी आप खुद कंफ्यूज हैं, आप मोतीलाल नेहरू जी जैसे बनिए, आप जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बनिए, स्टैंड पर अपने कायम। राहुल गांधी हिंदुस्तान की हिदायत मिल रही है, आप सोचिए हिदायतें वहां से। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति कर रहे हैं या पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं? पाकिस्तान जैसे भी चाहे कोट करे, वो बातों को पाकिस्तान फायदा ले रहा है। उसके कोट करने की वजह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता करना बंद कर दे क्या? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, मैं कह रहा हूं कि वहां शांति नहीं, सन्नाटा है। यदि मैं ये गलत कह रहा हूं तो आपकी जवाबदेही बनती है, सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो हमें ले चले, दिखाए वहां पे कि सचमुच में शांति है। आप जिसे पर्दे में ढक रहे हैं वह संदेह पैदा करता है और इसी संदेह को खत्म करने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें ले चलिए। मायावती क्या है? मायावती की अपनी स्ट्रेटजी है, मायावती को क्यों कोट कर रहे हैं?
मायावती के स्टेटमेंट पर कोई जवाब ही नहीं देंगे। मायावती क्या है? स्टेटमेंट पर आप ध्यान मत दीजिए, लेकिन विपक्ष एक नेता है, वो समझा तो रही है विपक्ष के बाकी साथियों को। उनकी क्यों समझा रही है, कैसे समझा रही है, आप खुद समझ रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं। मायावती का चेहरा चाल चरित्र किस तरह का रहा है, या किस तरह के प्रेशर में वो कब किस तरह का कदम उठाती हैं, उस पर चर्चा करेंगे तो फिर एक दूसरी डिबेट शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी आप उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं हिंदुस्तान के आवाम के मिजाज के प्रेशर में राहुल गांधी नहीं आ गए। नहीं, प्रेशर की बात ही नहीं है। जो वो पहले कह रहे थे वही आज भी कह रहे हैं। गलत तरीके से, यदि गलत तरीके से, जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेरा आपसे ये भी सवाल है, देखिए आईसीयू में जो पाकिस्तान इस वक्त पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया ने इस मामले में मुंह मोड़ लिया, एक दो मुल्कों के छोड़ करके, तो राहुल गांधी क्यों उस पर वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं? उसकी क्या सिर्फ यहाँ के विपक्षी दल के जो नेता है सिर्फ इसलिए अपनी जुबान सिल ले चुकी उसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, और वो भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे? क्या कर लेगा पाकिस्तान? क्या कर लेगा? हैसियत क्या है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की हैसियत, आप बार बार पाकिस्तान का खौफ जो दिखा रहे हैं, क्या यूएन में जाके वो उसको 15 अगस्त सही ढंग से रख पाया क्या? आप पाकिस्तान का खौफ दिखा के हिंदुस्तान में राजनीति करना बंद कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का खौफ मत दिखाइए हिंदुस्तान को। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हिंदुस्तान को आंख दिखाने की। कहाँ कौन निकल रहा है सर? पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वो हिंदुस्तान को आंख दिखाए, और पाकिस्तान का खौफ दिखा के हिंदुस्तान की राजनीति बंद करनी चाहिए। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्या है, वो कहाँ आवाज उठा लेगा, कौन उसकी आवाज सुनने वाला है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। बस इतना बताइए, आप ये बताइए कि विपक्ष और हुकूमत को इस वक्त कम से कम एक नहीं होना चाहिए क्या? इतना बड़ा क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वो विपक्ष को साथ में लेके चले? सरकार की भी जिम्मेवारी बनती थी ना। आप जब बड़े ओहदे पे हैं, आप जब सबसे हुकूमत कर रहे हैं देश में, मतलब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मतलब सर ये तकलीफ है कि हमसे पूछते नहीं, हमको बैठाते नहीं। जाहिर सी बात है। क्या बात है? विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष से आप इसका बदला ऐसे लिया जाएगा? आप क्या चाह रहे हैं? इसका बदला ऐसे लिया जाएगा? ये बदला नहीं, फिर आप गलत तरीके से इसको स्टेटमेंट को यहां घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको यदि अपने साथ लेके चलना था तो पहले इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, और पहले आपको विश्वास में लेना था। कमाल है सर, ये आप चर्चा भी ना करें, हम सवाल भी ना उठाएं, चर्चा भी ना करें, आप सवाल भी ना उठाएं, ये काम खुफिया अंदाज में होते हैं। ये अचानक लिया हुआ बड़ा फैसला है, ये बताकर के लिया जाता है अगर हिंदुस्तान के विपक्ष को और सबको हम केवल हाँ में हाँ मिलाएं तो वहां के जनता को यदि सही वक्त पे जम्मू कश्मीर के मेरे स्ट्रीम के लीडर भी इस वक्त नजरबंद है या अपने घरों में है? साहब अपने घरों में बात कीजिए। मैं कह रहा हूं उनको भी बता दिया जाता, फिर तो खबरें आ रही हैं, उनको बता करके क्या वो छन के आ रही हैं या सीधे आ रही हैं? आप मुझे बताइए ना। सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए थी फिर कांग्रेस से। तो मैं यही कह रहा हूं कि वहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से सही नहीं आ रही हैं, वो छन के आ रही है खबरें, वो सेंसर होकर आ रही है। कम से कम हमें तो सूचना मिले कि हमारे देश के जनता कौन सेंसर होकर खबरें क्या हो रहा है वहां पे, कौन जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों राज्यपाल साहब बुलाते हैं और फिर खबरें तो सेंसर, सुनिए सर, खबरें तो सेंसर इमरजेंसी के दौर में होती थी जब 1.5 लाख लोगों को बिना किसी आप उतने पीछे मत आप उसको भी याद कीजिए, आप उसको भी याद कीजिए, वर्तमान में आइए। नहीं बहुत पीछे की बात नहीं है, सरकार के दौर में है आप, नया देश बहुत पीछे की बात नहीं, मैं तो सर इसलिए याद दिला रहा हूं कि उसको भी याद करना चाहिए। तो न्यू इंडिया में पुराने इंडिया की बात ना करें, आज की बात करें। मतलब पुराना इंडिया बहुत इस मामले में बहुत पीछे था, और पुराने इंडिया में हुआ ना जुल्म ज्यादती, कांग्रेस ने पुराने इंडिया में जुल्म और ज्यादती हुई ना, आप मानेंगे ना? कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस को सरकार से बाहर निकाल के लोगों ने फेंक दिया है। आप गलती कर रहे हैं, आप यदि आंखें दिखा रहे हैं, आप यदि घमंड कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही होगा। चलिए मैं लौट रहा हूं सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। चलिए मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना कौशिक साहब को, और राहुल गांधी के इस यू टर्न को लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि माफी मांगना चाहिए। आप मोदी का विरोध करते करते कब राष्ट्र विरोधी हो गए बीजेपी के मुताबिक, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड इसमें अपना है, और वो इस मामले में ये बार बार कह रही है कि सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है। इमरान, कांग्रेस की अगर बात करें तो इसके लिए कुछ दिनों पहले जाना पड़ेगा, और जाने के बाद आप देखेंगे कि मणिशंकर जो कहते थे कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस ने उस बात को बिल्कुल सही साबित कर दिया। अभी कुछ समय पहले मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि मोदी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। 10 दिन से, करीब 20 दिन से इस देश के तमाम मीडिया घराने, ज्यादातर आपको लगा कि हर कोई, इस देश की सरकार, इस देश की एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई कह रहा है कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं देश के खिलाफ या फिर कश्मीर को लेके, उसको पाकिस्तान उठा रहा है।
तब आप राहुल गांधी को कभी कुछ चीज समझ में नहीं आई, तब उन्होंने कभी अपना स्टेटमेंट नहीं मनोहर बदला, लाल क्योंकि खट्टर जी का भी इस्तेमाल कर लिया है पाकिस्तान ने अपनी चिट्ठी में। शिवम, इस बात को ख्याल रखिए, क्या उन्होंने कहा था वो यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कोट किया। विरोधी क्यों है ये? जैसे ही वो एजेंडा पूरा होता है, ये यू टर्न मार के कहते हैं कि नहीं मैं तो हिंदुस्तानी हूं। आप देखिए यूनाइटेड नेशंस में जो चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान ने, उसकी मैं 2 लाइनें सिर्फ आपको पढ़ देता हूं, चिट्ठी बहुत बड़ी है। इट सेज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस सच एज द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी मिस्टर राहुल गांधी who has noted people dying in Jammu and Kashmir in light of events going very wrong there. अब आप कहते हो कि नहीं चिट्ठी में खट्टर साहब साहब मैं का तो भी नाम हिंदुस्तानी हूं, अब ये हिंदुस्तान का चिट्ठी में शिवम त्यागी खट्टर साहब का भी नाम है। खट्टर साहब का भी नाम। तो आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए इतना सा कि जब आप ये 20 दिन से रोजाना सिर्फ एक ही बात का रट लगाए हुए थे, जब गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि अगर ये हिंदू स्टेट होता तो कभी 370 नहीं आप हटाते, तब आप ये तमाम पाकिस्तानी भाषा बोल रहे थे, तब आपको ये महसूस क्यों नहीं हुआ कि ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है? सडनली आज आपने यू टर्न ले लिया और जब आपकी बात को उठाकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पहुंच गया, आप कहते हैं नहीं ये तो हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है। अगर आंतरिक मामला था और आपने कहा संजीव जी कि बात करनी चाहिए थी, बात की हमने फ्लोर ऑफ द हाउस, जब आपके यानी कि कांग्रेस के लीडर कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी खड़े होके कि यूनाइटेड नेशंस का मामला है और यूनाइटेड नेशंस इस पर निगरानी कर रहा है इंडिया के कश्मीर पर, तब राहुल गांधी को उनको रोककर खड़े होकर कहना चाहिए था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड इसमें यह है कि 370 हटने के बाद भी और पहले भी कश्मीर भारत का ही हिस्सा था, तब तो वो नहीं बोले, तब तो साफ सूंघ गया उनको, लेकिन उसके तुरंत बाद से 20 दिन से लगातार बोल रहे हैं। हमें समझ में बात नहीं आ रही है कि आपको परेशानी किस चीज से है। पहले तय कर लीजिए कि आपको परेशानी किस चीज से है। हमें परेशानी है कांग्रेस को आपके साथ जाने से परेशानी है या आपके विरोध में होने से परेशानी है? इस देश के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज से जो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मदद करती है। आपको लगता है कि कांग्रेस देश के खिलाफ आवाज उठा रही है? बिल्कुल उठा रही है, क्या नहीं लगता आपको? अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि ये अगर हिंदू स्टेट होता तो कभी आप 370 नहीं उठाते? क्या आपने नहीं देखा गुलाम नबी आजाद का कि कितने भी मोदी आ जाए 200 साल तक इस 370 को तो हटाया नहीं जाएगा? मतलब टेक्निकली तो वो 370 का विरोध ही कर रहे थे ना। अब इससे ज्यादा आपको और क्या क्लैरिटी चाहिए? हम अभी भी कह रहे हैं कि 370 और 35A की बात छोड़ के हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के लाइन को आप एक बार याद कीजिए। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि 370 और 35A से आजादी किसे चाहिए थी? आपको क्यों याद करना चाहते हैं? आप उसको क्यों बात याद नहीं करना चाहते? तेलंगाना जब आपने बनाया था, सदन के दरवाजे बंद करके नेताओं के कॉलर पकड़ के आपने बाहर फेंक दिया था, आजादी किसको चाहिए? कैमरास बंद करके आपने तेलंगाना बना दिया था। इमरजेंसी में किस तरह आप रातों रात लेकर आए थे, किस तरह से 1984 में ज्ञानी जेल सिंह के 10 फोन मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि 370 और 35A से आजादी आपको चाहिए थी? हिंदुस्तान के लोगों को आजादी चाहिए थी या जम्मू कश्मीर को चाहिए थी? देखिए हिंदुस्तान के लोगों को जिसे आजादी चाहिए उसके चेहरे को दिखाइए तो सही। के नागरिक को जब वहां जाकर परेशानियां फेस करनी पड़ती थी, जब मैं वहां पर जाता था, जब इमरान वहां पर जाते थे, जब आप भी वहां पर जाते थे, मेरा सवाल जो है उस पर नहीं आएंगे आप। बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिसे आजादी चाहिए थी कम से कम उसके खिलते हुए चेहरे को तो दिखाइए। बिल्कुल खिलता हुआ चेहरा, कहां परेशानी है? मिठाई क्या वहां ईद नहीं बनी? क्या वहां रमजान नहीं? क्या वहां ईद नहीं बनी? क्या वहां हर शुक्रवार पे नमाज नहीं पढ़ी जा रही? आज 50,000 नौकरियों का ऐलान हुआ है, बिल्कुल वो चेहरे भी सामने आएंगे, लोगों की जिंदगी में पैसा आएगा, लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। देखिए आप क्या सोच रहे हैं? कल हमें खींच जादू आप चाह रहे हैं, ये जादू आप चाह रहे हैं अचानक जो है, या तो आप चाह रहे हैं कि सरकार प्रोपेगेंडा करे, सरकार भी प्रोपेगेंडा कराए, टेलीविजन पर चेहरे दिखाई देंगे। कांग्रेस वो वाली लॉबी है जो कहती थी 370 हटने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट होने वाला है, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कांग्रेस और कुछ दल इस चीज की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी अनरेस्ट पैदा किया जाए। मैं आ रहा हूं सर, मैं एस.के. पांडे जी के पास जाना चाहूंगा। सर ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कश्मीर का सच दुनिया ने कबूल कर लिया, कांग्रेस को ये कब कबूल होगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी ने यू टर्न जरूर लिया है। हालांकि संजीव जी कह रहे हैं कि वो यू टर्न नहीं है, वो कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, सिर्फ ये कह रहे थे। मतलब बाकी बातों पर अभी भी वो अपनी कायम है, इसका मतलब
इमरान जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। यहाँ मैं कहना चाहूंगा 70 सालों तक क्या कांग्रेस को ये मुद्दा नहीं दिखा? क्या जो हम आज जो फैसला बहुत कम दिनों में देश के लिए एक आम कश्मीरी के हित को ध्यान में रखते हुए अमन चैन शांति की स्थापना के लिए इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है, क्या यह आप 70 साल अभी बात किया हमारे संजीव जी ने कि आप हमको लेके क्यों नहीं चले, आपने हमसे क्यों राय नहीं लिया? यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 70 साल रूलिंग पार्टी रहे और 70 साल तक आपने राज किया, देश के सारे संविधान सारे कानून आपने बनाए, आपने फॉलो कराया। क्या आपको उस समय नहीं लगा कि हम दूसरों को लेकर चल सकते थे या राष्ट्र से जुड़े जो भी अति महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर हम राय रख सकते थे? आज राहुल गांधी जी को आम जनमानस, जो आम भारतीय है, जो आम कश्मीरी है, 125 करोड़ की आबादी है, उसके जनमानस के मूड को भांपने के बाद वो जब यूएन में पाकिस्तान उसे उनके बयान को, उनके स्टेटमेंट को हथियार बनाया, तब जाके फैसला लेने की जरूरत। आप 21 दिन तक 370 पे क्यों नहीं अपने स्टैंड को क्लियर किए? आखिर 370 हटे 21 दिन हो गया था। 21 दिन बाद आप जाके सच्चाई कबूल रहे हैं कि हाँ, यह देश के लिए इंटरनल पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, भारतीयों का मुद्दा है और हम भले वैचारिक मतभेद हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ सर ये 21 दिनों का हिसाब तो लोग लेंगे सर। देखिए संजीव जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र बार बार कर रहे हैं। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने 71 में बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा गांधी जी की सबके सामने सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी। ठीक है, तो ऐसे ही इस वक्त क्या नहीं लगता कि बड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस को भी साथ होना चाहिए था इस मुद्दे पर? बाकी बातें बाद में होती रहती। मुद्दे पे साथ में ही है, कहां लेकिन क्या हम सवाल खड़ा ना करें? आप जो पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं हमें दिखाइए तो सही। विश्वास करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे मन में यदि कोई शंका है, हम कोई प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो डाउट क्लियर कीजिए ना। आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है ये डाउट क्लियर करें आप, तब तो हम आपके साथ में आएंगे। आप हमारे आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और बोलिए कि नहीं आप हमारे साथ चलिए। ये कौन से साथ में चलने की इस बात बात हो का गई ना? कितना खतरनाक असर होगा? कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही है। यही मैं कह रहा दुनिया हूं कि और क्या दुनिया का कोई- मीडिया और पाकिस्तान अरे साहब, वही मैं कह रहा हूं कि कैसे क्या इसको भुना रहा है, आप पाकिस्तान नहीं ये समझ पा स्टेटमेंट रहे? उठा ले, इसलिए विपक्ष अपनी आवाज को दबा दे, सिर्फ इसलिए। इमरान जी, और मैं चाहे याद देश दिलाना बर्बाद चाहूंगा हो जाए कि लेकिन कांग्रेस विपक्ष को पार्टी बोलना में- जरूरी है। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुद्दे के हालात खराब हो जाए लेकिन विपक्ष को एक मिनट सुन लें कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सीएम ने बयान दिया कि हम 370 के मुद्दे में भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी के स्टैंड के साथ हैं। और आज 21 दिन तक राहुल गांधी जी उस बयान के बारे में अपोज करते रहे या गलत बोलते रहे। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि उन्हें इस बात को मानना पड़ा कि जैसा कि उनके पार्टी के सीनियर लीडर, चाहे आप देख लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, भाई या गुलाम आप नबी आजाद साहब तो गुलाम कहते नबी थे कि आजाद साहब- पैसे देकर किसी से भी कुछ भी कराया जा सकता लेकिन है। पैसे ये देकर बयान आ रहा था उनका। बिल्कुल पैसे देकर हम बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि डोभाल साहब गए हैं, उनको तो सब शांति दिखेगी। लेकिन हमारा यहाँ बैठे और इस चैनल के माध्यम में देश के आम व्यक्ति से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जाके कश्मीर में विजिट करके आइए। कश्मीर में वाकई कंडीशन क्या है आप वहाँ देखिए। हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप हमें वो बात अच्छा मानने के लिए सर, मजबूर कर रहे हैं, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा मैं है। संजय जी आप के पास दिखाइए आ रहा तो हूँ। सही। संजय जी। अजीत डोभाल जब खाना खाते दिखते हैं कुछ लोगों के साथ में, जी। वो तस्वीरें भी आपके लिए यकीनी उस तस्वीर में उस आपको पर केवल- आपके लीडर जो राज्यसभा में मुख्य विपक्षी लीडर हैं वो कहते हैं कि ये पैसे देकर किसी से कुछ भी कराया जा मैं सकता कह रहा है। हूं, आप सोचिए आप इसका नजरिया कितना बड़ा देखिए। प्रोपेगेंडा यदि पाकिस्तानी हम- न्यूज चैनल्स ने किया है, वो आप भी जानते होंगे। यदि हम भारत के एक जागरूक नागरिक हैं तो आप सिर्फ हमें यह दिखाना चाह रहे हैं कि डोभाल साहब वहां पे बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके पीछे शटर गिरा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। गिने चुने जो इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो चुनिंदा लोग वहां पे ठीक खड़े है, हैं। मतलब पूरा बाजार खोल दिया जाए, देख रहे हैं, पत्थरबाजी मैं वही होने कह रहा दी हूं जाए, कि आप जो लोगों दिखा रहे हैं, लोगों आप अपने हिसाब से दिखा रहे हैं, लोगों हम को जो देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं ना। लोगों को निकल के हम तशद्दुद ये करने कह दिया रहे जाए, हैं कि कितना हिंसा अच्छा करने दी होता। जाए, उसके बाद कांग्रेस को कितना लगेगा अच्छा कि हाँ होता कुछ कि वो हुआ है। शटर खुला हुआ उसके होता बाद और कांग्रेस को दुकान के लगेगा कि सामने कुछ बैठ हुआ के खा रहे है। होते। बिल्कुल वैसे ही उसमें जैसे लोग बड़ा सामान पेड़ गिरने खरीदने के जा बाद रहे होते और दिल्ली में वो बैठ के खा रहे जैसे होते। बड़ा मैं पेड़ यही गिरने के कह रहा हूं बाद ना। दिल्ली में लोगों की जान जाती है। कांग्रेस को लगना चाहिए कि कुछ हुआ है, कांग्रेस को लगना चाहिए कि कुछ हुआ है। कांग्रेस को लगना चाहिए कुछ हुआ है, इस बात को छोड़ दीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बहुत अच्छा होता, कितना अच्छा लगता कि डोभाल साहब बैठ के वहां खा रहे होते, पीछे शटर खुला हुआ होता, लोग वहां सामान खरीद रहे होते, लोग आ रहे होते, जा रहे होते। मैं बोल रहा अच्छा, हूं मतलब आप कि डोभाल साहब जहां होंगे वहां कैसे क्या माहौल होगा ये बताने की जरूरत है। तो आप इसीलिए समझ तो वो गए जाएंगे। थे, इसीलिए तो वो गए थे। आप समझ नहीं रहे माहौल क्या था। उस माहौल में, उस माहौल को देखते हुए उनका वहां रहना जरूरी था। उन्होंने और ये बात ऑफिशियली कहा गया कि वो वहां पर मौजूद है ताकि माहौल पूरा कंट्रोल में रहे। खुद देख रेख कर रहे हैं। तो माहौल क्या था उसको तो सब जानते हैं ना। उसको धीरे धीरे कंट्रोल पे लाया जाएगा ना, लाइन पर लाया जाएगा। आप समझ ये समझ में बात नहीं आती कि जब आप आ रहा हूं सर,
जी बस आप ही के पास मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि आपसे सवाल किए जा रहे हैं, मन में कोई डाउट है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस डाउट को खत्म करें, आप हमें अपने विश्वास में लें और हमें सिद्ध कर दें कि नहीं, आप जो सोच रहे थे वो गलत है। चलिए हम दिखाते हैं, इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं, आप खुशी खुशी वापस आइए। जब आप पर्दे के पीछे रख करके आंख पे पट्टी, लेकिन संजीव जी एक बात तो है ना, फिर आपको जो तस्वीरें दिखाई गई थी मीडिया के जरिए, वो वहीं के तो लोग थे ना जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हो रहा है, और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद से वो वहीं के तो लोग हैं कि उनको भी पैसे दे करके यहाँ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से वहां पे ले जाया गया। राहुल गांधी कौन सा आतंकवादी था कि वहां जाकर माहौल खराब कर देता? आप उसको जाने देते ना। बाकी जिंदगी अच्छा, बाकी लोगों की बात में कोई दम नहीं है, आपको बाकी कश्मीरियों की बात में कोई दम नहीं है। अगर राहुल गांधी वहां पर जाकर बोल देंगे कि यहाँ सब ठीक है, तभी कांग्रेस को यकीन होगा, क्या आफत आने वाली, तभी कांग्रेस को यकीन होगा। मतलब कश्मीरी बोले तो कांग्रेस को कबूल नहीं, राहुल गांधी अगर वहां पर जाकर बोल दें वापस आती, बाहर आती, यही डर था ना 91 में। संजय जी मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट आया आपके पास, मैं इसलिए आपके पास लेट आया। आपका कमेंट जानना चाह रहा था, आपने संजीव जी को भी सुना, बाकी लोगों को भी सुना। दरअसल कांग्रेस के मुताबिक होना क्या चाहिए था, आप क्या समझ पा रहे हैं? और बीजेपी को इस मामले में निशाना इस वक्त कांग्रेस को इस रूप में बनाना चाहिए या नहीं? देखिए इमरान साहब, मैं बाकी वक्ताओं को सुन रहा था और पुरजोर तरीके से संजीव कौशिक जी ने भी बात करी, विशाल त्यागी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया दोनों पार्टीज का व्यू। बट मेरे को जो मैं एक न्यूट्रल व्यू आपको दूं, कारण क्या था इस पूरी जो व्यवस्था बिगड़ी है कांग्रेस का, कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि पार्टी का अपना स्टैंड होता, उस स्टैंड को लेके ही पार्टी के नीचे के लीडर चलते तो ज्यादा बेहतर रहता। कांग्रेस वाज अनेबल टू टेक एनी स्टैंड ऑन इट। ये उनके लिए एक सरप्राइज आया, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे अहम है, जो मैं बहुत क्लियर संजीव कौशिक ने जो कहा है उन्हीं के साथ मैं बात में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का डे वन से ये स्टैंड है। आप चाहे वो शिमला समझौता देख लीजिए, आप चाहे किसी भी मीटिंग को देख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी यूएन में देख लीजिए, कांग्रेस ने भी इस देश पे 60 साल के करीब राज किया है और यही स्टैंड कांग्रेस का सदैव रहा है। जो आज राहुल गांधी ने कहा है वो क्या स्टैंड है कि ये जो मुद्दा है ये बायलैटरल मुद्दा है। अब जहां तक चेंज करने की बात है 70 और पीएम मोदी जवानों के खून की दलाली करते हैं, ये कहते हैं राहुल गांधी 2016 में। ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, अभी 19 ही हुआ है। ठीक है, नहीं मैं निकालूंगा सर, मैं तो निकालूंगा ना, आप दोनों से मैं पूछूंगा ये बात। बहुत दूर चल नहीं तो आप भी याद कराइए। सर संजय जी, रणदीप सुरजेवाला के सुर आज किस तरह से बदलते हैं जब राहुल गांधी का बयान आ जाता है, उसके और उसके पहले के सुर भी मैं आपको सुनवा दूंगा। और जो सुर मतलब पार्टी का कंफ्यूजन जो है ना, जो पाकिस्तान का एक मिनिस्टर कह रहा है कि आप खुद कंफ्यूज हैं, बताइए वो मुल्क दुश्मन मुल्क कह रहा है कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है, मैं कह रहा हूं ये बात। उनको एक बड़े, देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, उनका एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। यह बात मैंने इससे बिगिनिंग में कही, लेकिन मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे यह भी कहा कि पार्टी का स्टैंड आजादी से लेके अभी तक यही रहा है कि ये तो क्या ही बेहतर होता सर, क्या ही बेहतर होता कि इस मामले में इस वक्त कांग्रेस साथ होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। हम अब जहां तक कानून बनाने की बात है इसमें बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 2 लाइन में बोल के खत्म करता हूं अपनी बात। देखिए जो ये 370 और 35A में अमेंडमेंट हुआ, उनको हटाया गया, तरमीम लाई गई, ये कोई हम पाकिस्तान से पूछ के थोड़ी ना करेंगे। हमारी संसद ने किया है, हमारे पूरे अधिकारों के तहत किया है। और देखिए आपसे मैंने इसी प्रोग्राम में कई दिन पहले कहा था कि अगर कोई चाहे तो इसको चैलेंज भी कर सकता है, और वही आज हुआ। सुप्रीम कोर्ट उस पर हेयर करेगी। अगर कोई भी कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट, वी आर गवर्न्ड बाय चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स और बैलेंसेस के सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीजों पे भी गौर फरमाएगी। और अगर कोई लॉ पास हुआ है, उस लॉ में कोई गलती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, हमारे लॉ ऑफ लैंड के विरोध में है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगी। तो ये हमारा तो बहुत ही सेटल्ड प्रिंसिपल है, उसके आधार पे चलना चाहिए था। जहां तक बात है राहुल गांधी के आज के बयान की, ये
जो उनके पहले वाले बयान भी हैं 3 आपने जो दिखाए कि एक हालात खराब है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हिंसा है और लोगों की मौत हो रही है। तो इसमें क्या गलत है मुझे ये भी बता दीजिए। कहां मौत हो गई भैया? आप पिछले 10 दिन को देख रहे हैं, कहां हिंसा? आप हिंसा आपने हर बाद में देखे ना, तुलना करें ऑफिशियल बयान की मैं जम्मू कश्मीर रियासत जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इस वक्त, उसके गवर्नर कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया है। और मेरा सिर्फ एक ये कहना है ये कि बताना जो आप कह कौन कहां मारा गया। बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब अगर तो, नहीं है तो वो बिल्कुल सही, उनको जवाब देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, तो यहां पे आपका ये कहना इमरान साहब बिल्कुल गलत है कि राहुल गांधी ने कोई यू टर्न लिया है, बिकॉज ये यू टर्न नहीं है, ये यू टर्न है, ये यू टर्न है। कैसे मैं इस पर बात करेंगे, नहीं मैं इस पर यू टर्न 10 सेकंड इस पर हम बात करेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, शिवम आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद, ये यू टर्न है कि नहीं, मेरा मुद्दा यही है। इसलिए मैंने इस पर जो है सौगातें तो हम जो जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है उसका भी आपको बार बार उस पर जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन ये यू टर्न है, इस पर ही हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पैनलिस्ट बताएंगे।